नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर एक्स वाई जेड इज बाइसेक्ट बाय वाई पी। अगर वाई पी ये एक्स वाई जेड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसने कहा कि ये जो एम एल एन है ये लाइन है वाई पी पे है, वाई पी पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो ये एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री की है। हमने ये दो साइड्स इक्वल करनी है कि ये एल एम है ये एल एन के बराबर है। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है इसमें कि अगर इफ़ जो एम एल एन है, जो एम एल एन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, वाई पी पे। ये एम एल एन वाई पी पे परपेंडिकुलर है, तो जो ये एम एल एन एंगल होगा, एम एल सॉरी वाई एंगल है, ये किसके बराबर हो गया, ये एन एल वाई के बराबर हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसने कहा कि ये वाई पी है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट किसको कर रही है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड को। अगर ये ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो जो एंगल एम एल वाई होगा ये एल वाई एन के बराबर होगा। जो एंगल एम वाई एल है ये एंगल एन वाई एल के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करिए। दो चीज़ें पता चल गई हमें, ये इसने दिया ही हुआ है। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ले ली हमने एम वाई एल एंड ट्रायंगल हमने ले ली एन वाई एल। इसमें हमें दो चीज़ें क्या पता चल गई कि जो ये एंगल है एम एल वाई एंगल है ये एन एल वाई के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, जो ये एंगल है एम वाई एल ये भी हमें पता चल गया कि एंगल एन वाई एल के बराबर है, क्योंकि वाई पी बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ये दो चीज़ें पता चल गई। अब इन एम एल वाई में इसमें जो ये एल वाई एल है ये लाइन कॉमन आ रही है। वाई एल है जो लाइन ये वाई एल साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड आ रही है दोनों में। ठीक है, वाई एल में अगर तीन चीज़ें पता चल गई, ठीक है, देयरफॉर एम वाई एल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल एन वाई एल की। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई भी साइड है, कोई भी मैंने बताया था एंगल है वो इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल में। अब हमने क्या प्रूव करना था कि ये एल एम है वो एल एन के बराबर हो गई। सो एल एम इक्वल टू एल एन, ये कौन सा रूल हो गया, सीपीसीटी रूल हो गया, इसके इक्वल ये। अभी हमारे पास आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बताया हुआ है कि जो फिगर है बी एम है और ये डी एन है, ये लाइन जो ए बी ए सी है इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक चीज़ हमें इसने ये बता दी। उसके बाद इसने बता दिया कि जो ये वी एम है ये डी एन के बराबर है। दो चीज़ें पता चल गई, तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। अभी ट्रायंगल ले लेंगे हम बी एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। बी एम ओ एंड डी एन ओ ट्रायंगल ले लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इसमें हमें पता चल गया कि जो ये बी एम है ये डी एन है इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमें पता चल गया कि ट्रायंगल जो बी एम ओ है ये किसके इक्वल आ गया, ट्रायंगल डी एन ओ के। ये भी क्या पता चल गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई। अब इसमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल क्या हो गए, बी ओ एम इक्वल हो गया एंगल डी बी ओ एम, एंगल किसकी इक्वल हो गया, डी ओ एन के, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तीन चीज़ें प्रूव हो गई। सो इससे क्या पता चल गया कि जो ट्रायंगल है हमारी बी एम ओ है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी एन ओ के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बी ओ साइड है ये भी ओ डी के बराबर होगी। क्यों होगी, ये सीपीसीटी रूल है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं ट्रायंगल की वो इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जो ये ए बी सी डी है ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसमें जो ए पी बी है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसका मतलब क्या है इसका बताने का, कि अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा,
कुछ प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि जो एंगल होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जो ये सारे एंगल्स होंगे स्क्वायर के ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके एंगल्स क्या होते हैं, वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। और जो स्क्वायर होगी उसकी साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DAP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। एंड ट्रायंगल ले लेंगे CBP, ये दोनों ट्रायंगल ले ली, एक ये ट्रायंगल ले ली। अब हमने क्या 3 चीज़ें प्रूव करनी है। देखो हमको पता है कि जो PA होगी वो PB के बराबर होगी, PA PB के बराबर होगी, Q होगी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, ठीक है। एक पॉइंट ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट आ गया कि जो AD है वो CB के बराबर होगी, वो BC है CB जो भी है इस दोनों साइड्स के बराबर होगी, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर की इक्वल होती हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट पता चल गए। थर्ड पॉइंट हमने क्या प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये क्या है, इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि ट्रायंगल ले ली, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, DAP इक्वल है CBP के। ट्रायंगल ले ली DAP में क्या है, DAP में हमको पता है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री का पता है, ये 90 डिग्री का ये 60 डिग्री का, तो ये क्या हो गया 150 डिग्री के बराबर हो गया। एक एंगल ले लिया CBP, ठीक है, ये भी पता है हमको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया, ये भी 150 के डिग्री के बराबर हो गया। सो इससे क्या हो गया कि जो ये एंगल है DAP ये एंगल CBP के बराबर हो गया। एक चीज़ ये प्रूव कर दी, 2 चीज़ें ये प्रूव कर दी। इससे क्या हो गया, देन जो ट्रायंगल DAP है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBP के, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो DP जो साइड है उसकी CB के बराबर होगी, क्योंकि CPCT रूल है, ये तो पता ही है। 7th क्वेश्चन है, इसमें बताया कि फिगर जो ये है इसमें O है जो वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये पता है कि O इज़ अ मिड पॉइंट, जो चीज़ें पहले पता है वो लिख लो, O इज़ अ मिड पॉइंट। हमने क्या करना है, ये AOC को BOD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। O अगर मिड पॉइंट है देन इसका मतलब क्या होगा कि जो AO है वो OB के बराबर होगी, AO OB के बराबर होगी, CO OD के बराबर होगी, CO OD के बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ प्रूव कर दी। और इसके साथ ये भी पता चल रहा है कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOC इक्वल हो गया एंगल BOD के। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये तीनों चीज़ें पता चल गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल है AOC वो क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BOD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC भी BD के बराबर होगी, ये AC जो लाइन है ये BD के बराबर होगी, क्योंकि ये तो हमें पता है CPCT रूल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला रूल है, ठीक है। अब क्या थर्ड क्या पॉइंट प्रूव करना है कि AC BDB के पैरेलल है, ठीक है। AC पैरेलल है DB के, क्यों, बिकॉज क्यों है, इसका रीज़न क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि जो ये D एंगल है और ये C एंगल है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं, बिकॉज एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल्स हैं,